लाल नजर आ रहा है और अब 2.5 करोड़ की ठगी का आरोपी इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नटवर लाल गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर और रेलवे कर्मचारियों को चूना लगाया था। इंदौर में फ्लैट और प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी की थी। रसूख का हवाला देकर लोगों से रकम ली थी। तो ये नटवर लाल जिसने करोड़ों की ठगी की है, इसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें कि प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर इसने ठगा, कई झांसे दिए, लेकिन आखिरकार इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। सुधीर जैन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी मिल रही है? कैसे ये ठगी करता था और क्या झांसा देता था? देखिए, जो शख्स है मिस्टर राव, इसका नाम है, रतलाम के रहने वाला है, लेकिन कुछ सालों से यह इंदौर में शिफ्ट हो गया था। सबसे पहले तो इसने डॉक्टर्स को निशाना बनाया जो रतलाम के पहले सीएमएचओ रहे हैं, उनके साथ इसकी नजदीकियां थी और ये अपना रसूख बता मेरे ऊपर तक के संबंध है और अपने फोटोज दिखाता था अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, और इसी को देखकर लोग इसके झांसे में आ जाते थे और ये कहता था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कुछ जो फ्लैट है वो बच जाते हैं, गवर्नमेंट हमको दे देती है, तो हम उन्हें कम दामों पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी झांसे में लोग आ जाते थे और जो 40-50 लाख का फ्लैट या प्लॉट होता था वो बोलता था कि मैं आधी कीमत में आपको दिलवा दूंगा, और बस इसी बात का फायदा उठाकर वो लोगों से पैसे ले लेता था और उन्हें पैसे रिटर्न नहीं करता था। खासतौर पर उसका जो टारगेट था वो डॉक्टर्स थे और रेलवे के कर्मचारी थे, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सके, थाने कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं लगा सके, ऐसे लोग इस ठग का टारगेट थे। करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसने लोगों से ठगे थे, लेकिन जब पुलिस में इसकी शिकायत हुई, पुलिस ने इसे स्टेशन इंदौर से गिरफ्तार किया और खबर यही है कि इसने जो पैसा लोगों से लिया है वो दिल्ली और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया है। तो पुलिस अब रिकवरी में जुटी है और देखना यह है कि लोग इस ठग के शिकार बने हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी साझा करने के लिए। और कोरबा से एक चौंका देने वाली खबर आई है। किन्नर के साथ यौन शोषण का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। लाखों के गहने कैश लेकर फरार हुआ था। बालको नगर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। किन्नर के यौन शोषण का आरोप लगा है इस आरोपी पर। शादी का झांसा दिया, लाखों रुपए और गहने लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज की, तब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोरबा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और ये बालको नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में 2 बाइक में आग लगा दी गई। दरअसल बाइक और स्कूटर जो वहां पर खड़ी थी उनमें आग लगाई गई है। घर के सामने रखी बाइक में आग लगा दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने के लखौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों आग लगाई, क्या वजह थी इसके पीछे, आखिर ये आक्रोश क्यों आया, ये बड़ा सवाल है। और राजनांदगांव में लगातार इस मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। कोतवाली थाने के लखौली का यह मामला और पुलिस जांच में जुटी है, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूछताछ का सिलसिला, क्या कोई पुरानी रंजिश रही है या कोई बात जो ऐसी आरोपी के साथ हुई हो, जिनकी बाइक थी और स्कूटर बताई जा रही है। और आरोपी की तरफ से बेधड़क सरेआम दिन दहाड़े आग लगा दी गई दोनों ही बाइक में। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। और अब खबरें विस्तार से। आज देश में आपातकाल की 50वीं बरसी है। बीजेपी देश भर में आज काला दिवस मनाएगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सभी जिलों में संगोष्ठी सभाएं, अन्य कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और दमन की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही भोपाल बीजेपी कार्यालय पर मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा।
1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लागू किए गए आपातकाल के विरोध में बीजेपी एक काला दिवस मना रही है और साल 1975 में 25 जून के बाद से ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर के बाद देश में आपातकाल लागू किया गया था। मीसाबंदियों का आज सम्मान किया जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर काला दिवस मनाया जाएगा आपातकाल को याद करते हुए। यही वो दिन था 1975 के वक्त जब आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी और सब कुछ बंद हो गया था, पूरा देश बंद हो गया था। और इसी बंद की वजह से जो परेशानियां हुई थी उनको उजागर भारतीय जनता पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाएगा। आज ही का वो दिन है जब इमरजेंसी की घोषणा पहली बार देश में की गई थी और इसी दिन को याद करते हुए बीजेपी काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाएगी और साथ ही कुछ जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि आज के दिन क्या हुआ था। तो आपातकाल की आज 50वीं बरसी है और आज 50वीं बरसी के मौके पर भोपाल से लेकर छत्तीसगढ़ में रायपुर तक में आज के दिन को काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज भोपाल में किस तरीके से काला दिवस बीजेपी मनाएगी, क्या कुछ किया जाएगा, कौन से वो कार्यक्रम है जिनका आयोजन होगा? निश्चित तौर पर देखिए, अगर राजधानी भोपाल समेत सभी जिला मुख्यालयों की बात करें तो आज बीजेपी काला दिवस मना रही है और इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है। सभी मीसाबंदी यानी कि वो लोग जो इमरजेंसी काल में, यानी कि जब इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री कार्यकाल था और उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी, उस दौरान जिन्होंने विरोध के स्वर इमरजेंसी के खिलाफ उठाए थे और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो की गई थी, ऐसे सभी मीसाबंदियों को आज सम्मान किया जाएगा। जो मीसाबंदी अब नहीं रहे, दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके परिवारों का, उनकी पीढ़ियों का जो सम्मान है वो करने का काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपातकाल का जो मुद्दा है वो हमेशा से ही प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में रहा है और अक्सर जब भी किसी चुनाव की बात करें या फिर बीजेपी और कांग्रेस के पिछले कार्यकालों की बात होती है तो आपातकाल का, इमरजेंसी का जिक्र जरूर होता है। बीजेपी बार बार उन तमाम मुद्दों को गिनवाने की कोशिश करती है। बीजेपी तमाम आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के तमाम सारी जो एजेंसीज हो, चाहे मीडिया हो या अन्य जो स्वतंत्र संस्थान हैं, उनको पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो विपक्षी दलों के लोग हैं, उनके खिलाफ अत्याचार जो है वो किए गए थे आपातकाल के दौरान और इसको लेकर अक्सर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। और न सिर्फ और इस दिन को काला दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की कि भोपाल में कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आज का दिन बीजेपी कैसे मनाएगी काला दिवस के रूप में, कहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ होने वाला आज? निश्चित रूप से प्रदेश भर के जितने भी बीजेपी कार्यालय है वहां पर सभी को जो पार्टी कार्यकर्ता है, आरएसएस के लोग हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। जिस तरीके से आज के दिन 25 जून को जिस तरीके से काला दिन हुआ था, इमरजेंसी हुई थी, उसको लेकर काफ़ी जो लोग थे उन्हें जेल में ठूस दिया गया था। रातों रात पूरे भारत को जेल में तब्दील कर दिया गया था। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्हें जेल पे बंद कर दिया गया था, जिनके परिवार पूरे जेल पे हो गए थे। ऐसे लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कार्यालय में बुलाकर उनका सम्मान करेगी। निश्चित रूप से उस दिवस को याद करते हुए आज भी ये उन पारिवारिक रूह कांप जाते हैं, क्योंकि लगातार 2 सालों तक के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, इमरजेंसी लगी। तो निश्चित रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी इस तमाम विषयों को लेकर चर्चा का दौर चलेगा पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालयों में, और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। उन परिवारों को भी वहां पर मौका दिया गया है। मीसाबंदियों के लिए लगातार आपने देखा है हाँ, बिल्कुल, जैसे कि बासु भी बता ही रहे थे कि उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और जो अलग अलग कार्यक्रम
कार्यक्रम है उनका आयोजन होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 50वीं बरसी है आपातकाल की और इसको काला दिवस के रूप में बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।